प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न में बन रही राशि यानी कि लग्न कुंडली के आधार पे, आपके चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं इसका अर्थ है चंद्र कुंडली के आधार पे, और आपके नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रहों का घूमने का फल आपके आज को कितना प्रभावित करने वाला है, इसी के साथ उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। राशिफल का कार्यक्रम आपकी दिनचर्या को शास्त्रोक्त करने का एक प्रयास मात्र है, और इसे बिल्कुल ही समुचित कैसे बनाया जा सकता है, इसीलिए राशिफल का कार्यक्रम मैंने शुरू किया था। आइए सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिष के महानतम सिद्धांत में कि अगर लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी या तो शनि और राहु से युत हों या शनि और राहु से दृष्ट हों, और अगर सप्तम भाव पे किसी भी तरीके से किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं हो, और मंगल अगर अष्टम भाव या 12वें भाव से संबंध बनाते हों, तो हमें विवाह को लेकर के बहुत सचेत हो जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में ये विवाह आपको कई तरीके से परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि आजकल वैसे भी लोगों में प्रैक्टिकलिज्म बढ़ा है। ज्ञान होने के बावजूद वो ज्ञान सिर्फ दूसरों को देने के लिए होता है, वो खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए नहीं होता। ये कली काल का समय है, यहाँ लोग सिर्फ बुद्धि दूसरों को देते हैं, अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग में 13 सितंबर दिन शुक्रवार, भाद्रपद महीना, शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। ये दशमी तिथि रहने वाली है रात्रि को 10:30 तक। उसके बाद फिर एकादशी तिथि लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि को 9:35 तक। उसके बाद फिर उत्तराषाढ़ा लग जाएगा। सौभाग्य योग है और तैतिल करण है। राहु काल रहेगा सुबह 10:22 से लेकर के सुबह 11:53 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। चंद्रमा 14 सितंबर को 3:24 सुबह तक धनु राशि में रहने वाले हैं। मतलब मैं जो आपको ये राशिफल बता रहा हूँ, ये धनु राशि का बता रहा हूँ। कल भी मैंने धनु का ही बताया था। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:29 सुबह से लेकर के 12:18 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। जबकि अमृत काल का निर्माण हो रहा है सायंकाल 4:50 से लेकर के सायंकाल 6:25 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। 6 भाग्यशाली राशियां जिनका नाम है मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन, ये आज की 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में बहुत ही बड़ा और बेहतर परिणाम मिलने वाला है। ग्रह स्थिति में बात करेंगे तो धनु राशि के चंद्रदेव, कुंभ राशि के शनिदेव वक्री, राहुदेव मीन राशि के, देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में, मंगल देव मिथुन राशि में, सूर्य और बुध एक साथ भाग्य भाव या पंचम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। जबकि शुक्रदेव, क्षमा करें, शुक्रदेव अपने नीच की राशि में राहु केतु के संपर्क में केतु के साथ बैठे हैं। इस ग्रह स्थिति को अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो शुक्रदेव के नीच होने से किसी भी जातक की कुंडली के लिए अभी शुक्र का जो प्रभाव है वो थोड़ा कमज़ोर सा मिलेगा। इस दौरान आपके विवाह, प्रेम संबंध, दाम्पत्य विवाह आदि के जितने भी सूत्र होते हैं वो आपके जीवन में थोड़े से कमज़ोरी से फल करने वाले हैं। यहाँ आपके धन आगमन की गति भी कमज़ोर हो जाती है। कई बार आपका व्यय ज़्यादा होते देखा जाता है। ग्रह नीच का है, अगर वो लग्नेश है, धनेश है, पराक्रमेश है, चतुर्थेश है, पंचमेश है, षष्ठेश है, सप्तमेश है, अष्टमेश है, नवमेश है, दशमेश है, एकादशेश है, द्वादशेश है, किसी भी भाव का स्वामी है और अगर नीच का हुआ है या शत्रु का हुआ है तो निश्चित रूप से परिणाम तो परेशान करने वाला देगा। इस वजह से शुक्र के नीच होने के कारण कई बार हमें अपने दाम्पत्य में, अपने स्वास्थ्य पे, अपने दिनचर्या पे और अपने पराक्रम पे विश्वास रखने की आवश्यकता होती है, उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। ग्रह स्थिति तो मैंने बता दी। अब बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए शुभाशुभ राशि फल का पूरा क्रम।
बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के बारे में। बातों में सावधानी की आवश्यकता होगी। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप किसी से कोई वार्तालाप हो रही है, वहाँ पे बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। वहाँ आप कोई भी ऐसा काम या ऐसी बात नहीं बोल सकते जिसका असर आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायक हो। मतलब हमें इसका ध्यान रखना है खाली। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए पराक्रम ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, विवाह के संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंधों में नए अध्याय खुल सकते हैं। इसके साथ पराक्रम ठीक है, लाभ ठीक है और महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी ठीक है। बस खाली मैंने जो एक लाइन की बात कही है उसका ध्यान रखना होगा। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा, सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को। वृष राशि के बारे में बात करेंगे। पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। जो भी आप व्यय कर रहे हैं, जिसके साथ मैत्री में जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें एक बार फिर से उसको टटोलने की आवश्यकता है। आलोचनाओं से अपने आप को डरने और डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी कमजोरी है, वो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी। वृष राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य, परिवार का माहौल, मेहनत और साथ ही साथ कारोबार, इसके साथ साथ आपका प्रेम भी ठीक रहेगा। नए संबंधों में जाने के योग बन रहे हैं, विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका व्यय थोड़ा आज बढ़ा हुआ सा रहेगा। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। आदित्य हृदय का पाठ कम से कम एक बार आवश्यक रूप से करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों का जीवन आज हर्षित रहेगा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भले थोड़ा कम काम करेंगे पर मन ठीक है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा रखना होगा, बस बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। आज जो आप वो सारा काम कर सकते हैं जो कई दिनों से बाकी के लोग पेंडिंग में रखे थे। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। उपाय के तौर पे गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करिए। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए आज मैं जो बात कह रहा हूं उसमें आपको एहसान चुकाने की आवश्यकता है। जिसने आपके लिए कुछ किया था, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, या जिसके बल पे आप आज आगे बढ़े हैं या इस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, अपने सुख को प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए आप पीछे जाइए, उनको समझिए। उनको जांचने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले ही आपको बहुत दे चुके हैं। कर्क राशि के जातकों को निश्चित रूप से दाम्पत्य, परिवार, वाणी, धन, नौकरी और धन का काम बहुत अच्छा है। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे शिव जी को दूर्वा अर्पित करिए, कम से कम 21, 51 या 108। सिंह राशि के जातकों के लिए बात करेंगे। कमजोरी हटाने की आवश्यकता है, चाहे वो वैचारिक रूप से हो, चाहे आत्मीय रूप से हो, चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से। आप अपने आप को जितना ही कमज़ोर समझ रहे हैं उसको हटाइए, क्योंकि आप ही की राशि में सूर्यदेव आपका आत्मबल बढ़ा रहे हैं। आपको इशारा कर रहे हैं कि आप मेरी तरफ आइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपकी छवि समाज में अच्छाई वाली बनेगी और निश्चित रूप से आज आप एक बेहतर इंसान के तौर पे अपनी समाज में प्रतिष्ठा भी कायम करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे पीले पुष्प की माला भगवान ठाकुर जी को अर्पित करिए, विष्णु भगवान को, या अगर आपके घर में ठाकुर जी की मूर्ति है तो उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं, या अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर को भी पीले पुष्प की माला। शुभ अंक मैंने कहा 8 है ना, बता दिया। अब बात करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न के बारे में। जो आपने किया है पीछे और जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिला था, आज उसका श्रेय आपको मिल जाएगा। मतलब कन्या राशि के जातकों को जो थोड़ा आप नेगेटिव हो गए थे अपने परिणाम को लेकर के, आज वापस आपको पुनर्प्राप्त हो जाएगी। शुभ अंक 2 रहने वाला है, शुभ रंग सफेद रहेगा। उपाय के तौर पे गणपति संकटनाशक स्तोत्र का पाठ आज आपको करना चाहिए, कम से कम 7 बार। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे तुला की। तुला राशि तुला लग्न के जातकों का जीवन बेहतरीन है, बस व्यय पे कंट्रोल करना होगा। महंगी चीज़ों से बचा करके रखें,
इष्ट मित्रों को जो पैसे वो मांग रहे हैं देने से रुक जाइए। इसके अतिरिक्त जो पुराने पैसे आपने कहीं दे रखे हैं उसके लिए आप वापस मांगने की तैयारी में जा सकते हैं। तुला राशि के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, बुद्धि, नौकरी और क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। मतलब इन सभी क्षेत्रों से आपको फायदा होगा। शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग ग्रे कलर रहेगा। आप अगर हो सके तो आज किसी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र दान करिए। धोती या तौलिया जो भी बन सकता है, किसी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र दान करना है। बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के बारे में। आज व्यय अधिक होगा। बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। घर में कलह का वातावरण मत बनाइए। अपने बुद्धि, अपने बल को एकाग्रचित करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातक हैं, दाम्पत्य ठीक है, पैतृक संपत्ति ठीक है, बस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। शुभ अंक 2 रहेगा। शुभ रंग प्योर शुद्ध लाल रहेगा, खूनी लाल। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार देवी कवच का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। बात होगी धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए। सकारात्मकता बना करके रखने की आवश्यकता है क्योंकि वही आपकी पूंजी है। धनु राशि के जातक को जितना ज़्यादा हो सके क्रिस्टल क्लियर होइए, एकदम बिल्कुल किसी भी बात पे जहां आप ना कह रहे हैं वहां ना कहिए। जहां जो आपके दिमाग में जो बात बन रही है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाइए। धनु राशि के जातकों को अपने बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी बुद्धिमत्ता, आपका तर्क बल, वाणी का प्रभाव और पैतृक संपत्ति का सुख, ये सब मिलने वाला है। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे आज ठाकुर जी के मंदिर को धोने का काम कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। मकर राशि मकर लग्न के बारे में बात करेंगे। दुश्मनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार विचार करिए। सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। मकर राशि के जातक हैं, अपना प्रैक्टिकलिज्म बैलेंस करना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में छोटी मोटी सुविधाओं की चीज़ों पे निवेश किया जा सकता है। शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे ठाकुर जी के सामने तुलसी की माला या तुलसी की मंजरी अर्पित करिए। ठाकुर जी को शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। बात करेंगे कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन व्यस्तता से भरा रहे। आज आपको काम एक्स्ट्रा मिलेगा। रिलायबिलिटी आपके ऊपर लोगों की बढ़ी हुई है, इस वजह से सब लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं। आपकी दार्शनिकता और आपका भाव लोगों को प्रभावित करेगा अच्छाई के तौर पे। कुंभ राशि के जातकों का दाम्पत्य, प्रेम संबंध, नए विवाह के संकेत और नई मित्रता मिलने वाली है। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लाभ के कई रास्ते खुल रहे हैं। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। शुभ अंक 3 रहेगा। शुभ रंग हरा रहेगा। उपाय के तौर पे देवी मैया को हरा वस्त्र अर्पित करिए, हरी चुंदरी अर्पित करिए। अगर ना बन पड़े तो कपूर की आरती ही कर दीजिए। बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न के जातकों को। आज लाभ होने वाला है कई जगह से, जैसे धन से, पैतृक संपत्ति से, दाम्पत्य से, मित्रों से, बॉस से और आपके कारोबार से। व्यापार भी ठीक है, भाग्य का साथ भी मिल रहा है। घर में कलह का वातावरण न बनने दीजिएगा। आज खुशी का माहौल है, इसे साथ साथ बिताया जाए। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग हरा रहेगा या नीला भी रख सकते हैं। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और साथ ही साथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशि फल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।